वेलकम टू स्टडी मटेरियल। आज हम वायुमंडल की परतों के बारे में डिस्कस करेंगे। वायुमंडल की परतों से क्वेश्चन लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए आज हम वायुमंडल की परतों के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वायुमंडल होता क्या है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक आवरण है जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में गैसों के अलावा कुछ मात्रा के जल गैसेस और धूल कण भी हैं। वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर लिपटा है। तो यह है वायुमंडल के बारे में कुछ पॉइंट। आप ये पॉइंट अब आते हैं वायुमंडल के परतों पे। लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो आपका पहला होगा ट्रोपोस्फेयर, दूसरा समाप्त मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा मध्य मंडल क्योंकि मेसोस्फेयर, आयन मंडल लिथोस्फेयर और पांचवा होगा वायवीय मंडल मतलब एक्सोस्फेयर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं श्रोप मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर पे। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसमें वायुमंडल में के संपूर्ण भार का 75% पाया जाता है। धरातल में इस परत की औसत ऊंचाई 10 किमी है और भूमध्य रेखा पर ऊंचाई 18 किमी और ध्रुवों पर 8 से 10 किमी है। इस मंडल की मुख्य विशेषता यह है कि प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर वायु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की औसत दर से घटता है। इसे सामान्य तापमान दर कहते हैं। यह मंडल जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम संबंधित सारी घटनाएं इसी में घटित होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पॉइंट 2 समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर पे। समताप मंडल 12 से लेकर 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस मंडल में तापमान स्थिर रहता है तथा इसके बाद ऊंचाई के साथ बढ़ जाता है। यह मंडल मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है, इसलिए वायुयान चालकों के लिए उत्तम होता है। इस मंडल के निचले भाग में ओजोन गैस बहुतायत में पाई जाती है। इस ओजोन बहुल मंडल को ओजोन मंडल कहते हैं। ओजोन गैस क्षैतिज विकिरण की हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को सोख लेती है और उन्हें भूतल तक नहीं पहुंचने देती तथा पृथ्वी को अधिक गर्म होने से भी बचाती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं पॉइंट 3 पे, मध्यम मंडल पे मतलब कि मेसोस्फेयर। इसका विस्तार 55 से 50 किमी से 80 किमी तक है। यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। यह परत पृथ्वी की ओर बढ़ने वाले उल्काओं ने हमें बचाती है। इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घट जाता है तथा मध्य मंडल की ऊपरी सीमा मेसोपॉज पर तापमान -80 डिग्री सेल्सियस बताया जाता है। इस न्यूनतम तापमान की नीम और मेसोपॉज कहते हैं। तो चलिए अब आते हैं पॉइंट 4 पे। आयन मंडल मतलब कि लोनोस्फेयर। धरातल से 80 से 640 किमी के बीच आयन मंडल का विस्तार है। आयन मंडल तापमंडल के निचला भाग है जिसमें विद्युत आवेशित कण होते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं। यह कण रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ और प्रवर्तित करते हैं और बेहतर संचार को संभव बनाते हैं। चलिए अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे,
6.5 पे। बहिर्मंडल मतलब कि एक्सट्रोस्फेयर, तो यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इसकी ऊंचाई 500 से 1000 किमी तक होती है। इसे वायुमंडल का सीमांत क्षेत्र कहा जाता है। इस मंडल की वायु अंततः विरल होती है। यहाँ पर हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता है। तो यह है वायुमंडल की परतें। आई होप आपको वायुमंडल की परतें आप सबको समझ आई होंगी। अब आपके लिए क्वेश्चन, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चन है, ओजोन परत मुक्त कहाँ पाई जाती है। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए श्रोम्फ मंडल, ऑप्शन बी मध्यम मंडल, ऑप्शन सी समताप मंडल, ऑप्शन डी बहिर्मंडल। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जाकर दें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।